नमस्ते विद्यार्थियों। आज हम काव्य के भेदों के अंतर्गत जो दूसरा भेद है वह पद्य काव्य। पद्य काव्य किसे कहते हैं? यानी वह काव्य रचना जिसमें काव्य शास्त्र के नियमों का निर्वाह किया जाता है या उसमें प्रयोग किया जाता है। यानी कहने का मतलब है वह पद्यात्मक रचना जिसमें मात्राओं की गणना लघु, गुरु, तुक, युग और चरण, ठीक है ना, आदि का निर्वाह किया जाता है, उसे अपन क्या कहते हैं? पद्य काव्य कहते हैं, पद्यात्मक रचना कहते हैं। उसके अंदर इसका निर्वाह किया जाता है। तो ध्यान दीजिए, अध्ययन की दृष्टि से, किसकी दृष्टि से? अध्ययन की दृष्टि से इसके भी अपन तीन भेद करते हैं, या अध्ययन की दृष्टि से इसके तीन भेद माने जाते हैं, ठीक है ना। एक प्रबंध, क्या बोलते हैं इसको? प्रबंध, ठीक है ना, प्रबंध काव्य। दूसरा बोलते हैं निबंध काव्य। क्या बोलते हैं इसको? निबंध काव्य। तीसरा बोलते हैं निबंध काव्य के बाद तीसरा इसको बोलते हैं मुक्तक काव्य। कैसे काव्य? ध्यान देना, प्रबंध पद्य काव्य, निबंध पद्य काव्य और मुक्तक पद्य काव्य, ठीक है ना। यानी प्रबंध काव्य, निबंध काव्य और तीसरा है मुक्तक काव्य। अब ध्यान दीजिए, देखिए प्रबंध काव्य किसे कहते हैं? ध्यान दीजिए, प्रबंध काव्य कहते हैं उसे, यानी वह पद्य रचना, यानी वह पद्य रचना जिसके छंद, ध्यान देने की बात है, वह पद्य रचना जिसके छंद, ध्यान दीजिए, वह पद्य रचना जिसके छंद, ठीक है ना, छंद कथा सूत्र, ध्यान देने की बात है, कैसे? कथा सूत्र, जिसके छंद कथा सूत्र की व्यवस्था में, कथा सूत्र की व्यवस्था, ध्यान दीजिए, व्यवस्था में पिरोए रहते हैं। कैसे रहते बेटा? पिरोए रहते हैं। कथा सूत्र की व्यवस्था में पिरोए रहते हैं, ठीक है ना। उसके छंदों के क्रम को बदला नहीं जा सकता, ठीक है ना। यानी छंद होते हैं, छंदों के क्रम को बदला नहीं जा सकता, यानी वह पद्य रचना जिसके छंद कथा सूत्र की व्यवस्था में पिरोए रहते हैं और छंदों के क्रम को बदला नहीं जा सकता। यानी वह पद्यात्मक रचना जिसके कोई भी छंद होते हैं, कथा सूत्र, एक कथा सूत्र वो चलते रहते हैं व्यवस्थित, शुरू से लेकर प्रारंभ से लेकर अंत तक, ठीक है ना, एक क्रम व्यवस्था से जुड़े रहते हैं, उसे हम प्रबंध काव्य कहते हैं, ठीक है ना। और इसी प्रकार से वह पद्य रचना, ध्यान दीजिए, वापिस वही लिखा, वह पद्य रचना, ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए, जिसके क्या होते हैं? जिसके छंद होते हैं, ठीक है ना, किसी विचारधारा, क्या? किसी विचारधारा या भावसूत्र, क्या होगा? या भावसूत्र, किसी विचारधारा या भावसूत्र में, ठीक है ना, भावसूत्र में व्यवस्थित रहते हैं। क्या होते हैं? व्यवस्थित होते हैं या उसमें बंधे हुए होते हैं। भावसूत्र में व्यवस्थित रहते हैं, है ना, भावसूत्र व्यवस्थित रहते हैं, और व्यवस्थित रहने पर वो रचना भाव विचार में निकल देती है और उसमें क्रमबद्धता का भी विशेष रूप से प्रभाव जलता है। तो ऐसी जो पद्य रचना होती है जिसको अपन क्या बोलते हैं? निबंध काव्य रचना बोलते हैं, निबंध पद्य काव्य रचना इसको बोलते हैं। मुक्तक काव्य, ध्यान दीजिए, मुक्तक काव्य क्या कहते हैं? जिसके छंद पूर्णतः स्वतंत्र हो। क्या हो बच्चों? जिसके जो छंद होते हैं, जिसके छंद पूर्णतः क्या हो? स्वतंत्र हो।
यानी ऐसी काव्य रचना जिसके छंद पूर्णतः क्या हो, स्वतंत्र हो, उसे हम क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, मुक्तक पद्य काव्य। ठीक है ना, मुक्तक पद्य काव्य हम कहते हैं।